टॉपिक नंबर 3 है, इंशाल्लाह 5-7 मिनट में कंक्लूड होगा, बाकी अगले 5 टॉपिक अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक नंबर 3 है रोजों की कज़ा और कफ़ारे से मुताल्लिक। भाइयों, 2 इस्तिलाहात टर्मिनोलॉजीज को समझ लीजिए। नंबर 1 कज़ा यानी छोड़े हुए रोजे के बदले में एक रोजा रखना। नंबर 2 कफ़ारा शरई पेनल्टी यानी सजा के तौर पर, अगर किसी ने जानबूझ के रोजा तोड़ा है उसके लिए सजा क्या है। एक रोजा तो रखेगा, बाकी जो उसके लिए सजा है। और इस पर इजमा है कि अगर मजबूरन किसी ने रोजा तोड़ा, कोई बीमारी की वजह से उसको ड्रिप लगवानी पड़ गई या टीका लगवाना पड़ गया या खाना पीना पड़ गया, कोई शुगर का मरीज था, तो उसको फिर उसके बदले में एक ही रोजा रखना होगा, यानी कज़ा करनी होगी, कफ़ारा नहीं देना होगा। इसी तरीके से औरतों के साथ हैज वाला, मेंसेस वाला इशू हुआ, उसके बदले एक ही रोजा रखेंगी। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मिशकात में 2032। अम्मा आयशा कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम औरतों को हैज की हालत में छोड़े हुए रोजों की कज़ा का हुक्म देते थे और नमाजों की कज़ा का हुक्म नहीं देते थे। तो रोजों की कज़ा उन दिनों में जो रोजे छूटे उनकी कज़ा करनी होगी। और मैंने बताया कि इफ्तार से 1 मिनट पहले भी अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो गया तो वो रोजा उसका वो वाला टूट जाएगा ऑटोमेटिकली। लोग पूछ रहे होते हैं, और वो एक रोजे की कज़ा बाद में करेगी। और इस कज़ा के मामले में ये लोग कहते हैं नहीं जी वो गर्मियों के रोजे गर्मियों में ही कज़ा करें और जनाब अगले साल से पहले कज़ा कर लें, ऐसी कोई शर्त नहीं है इस्लाम में। अगर कोई शख्स गर्मियों में छूटे हुए रोजों की कज़ा सर्दियों में भी जाके कर ले, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, और उसकी दलील में बुखारी और मुस्लिम की हदीस मिशकात में 2030। अम्मा आयशा कहती हैं कि जब मुझ पर रमजान के रोजों की कज़ा होती तो मैं सिर्फ शाबान में वो रोजे कज़ा किया करती थी। और रावी यहया बिन सईद कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशगूलियत की वजह से, यानी इज़्दिवाजी ताल्लुक के एतबार से, चूंकि शाबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजे रखते थे तो अम्मा आयशा को मौका मिल जाता था कि वो अपने रोजों की कज़ा कर लें, क्योंकि बीवी जो है वो खामंद की इजाजत के बगैर नफली रोजा नहीं रख सकती। वो हदीस है अगली सही मुस्लिम की मिशकात में है 2031। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी औरत के लिए अपने खामंद की इजाजत के बगैर नफली रोजा रखना जायज नहीं, और ना उसकी इजाजत के बगैर घर में किसी को आने की इजाजत देना। यानी कोई बीवी के जी मेरा रिश्तेदार है, खामंद की इजाजत के बगैर नहीं, और नफली रोजा नहीं रखेगी। इससे ये बात पता चली कि जो पब्लिक में मशहूर है कि मियाँ बीवी सिर्फ रात के वक्त इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर सकते हैं, ये बिल्कुल बातिल है। अम्मा आयशा तो कह रही है कि मैं रोजा भी नहीं रख सकती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशगूलियत की वजह से। तो दिन के वक्त भी इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करना ना सिर्फ जायज बल्कि सुन्नत मुबारका है बुखारी और मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में। अब दूसरी सूरत हाल के कोई जानबूझकर रोजा तोड़ दे, ऐसी सूरत में कज़ा के साथ कफ़ारा भी होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम की मिशकात में 2004। एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मारा गया, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर लिया, रोजा मेरा टूट गया, मैं क्या करूं। आपने फरमाया कि क्या तेरे पास कोई गुलाम है कि उसे आजाद करे। ये पहला ऑप्शन है, और तरतीब भी यही होगी, ये ऑप्शनल नहीं है 3 में से 1, बल्कि यही तरतीब होगी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह नहीं है। फरमाया क्या तू 2 माह के मुसलसल रोजे रख सकता है। अर्ज किया नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माह के नहीं रख सकता, हम भी नहीं ज़ाहिर रख सकते। फरमाया क्या तुम 60 मसाकीन को खाना खिला सकते हो। इससे ये बात पता चली कि 60 मसाकीन इक्विवेलेंट हुए 60 रोजों के, तो मिस्कीन को फिर एक वक्त का ही खाना खिलाया जाएगा, 2 वक्त का नहीं। ये लॉजिकल आंसर है। तो उसने अर्ज किया नहीं, तो फरमाया तुम बैठ जाओ। इतने में कोई शख्स जो है वो खजूरों का भरा हुआ टोकरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तोहफतन लेके आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो टोकरा था उसकी वजह से आपने फरमाया कि वो रोज़ा तोड़ने वाला किधर गया, उसको बुला के कहा ये टोकरा तू ले जा और इस टोकरे को मदीने के गुरबा में तकसीम कर दे, तो रोज़े का कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो वो आगे से कहने लग पड़ा कि अल्लाह की कसम पूरे मदीने में मुझसे बड़ा गरीब कोई है ही नहीं है, सबसे ज़्यादा गरीब मैं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें भी ज़ाहिर हो गई, और इस हदीस पे मुस्कुराना भी सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ तुम खुद ही खा लो, तुम्हारे रोजे का कफ़ारा अदा हो जाएगा। लेकिन ये खास उसके लिए, ये नहीं है कि जो भी रोजा तोड़े
تو کہ جی انہیں ایڈیاں کھجورا لے آ کے تھے میں آپ کھانا شروع کر دیں کفارہ ادا ہو جائے گا, یہ اس کے لیے خاص تھا. اور اس حدیث پہ امام بخاری نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 1936 حدیث یہ لی ہے اور اس پہ اپنا فہم لکھا ہے, باب باندھا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں لیا کہ کوئی بھی کھا پی کے بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی یہ ہے. کھا پی کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے, یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے اور ظاہر ہے وہ بہت ایک ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے اعتبار سے, لہذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی. لہذا اسی طریقے سے جو ہینڈ پریکٹس والا ایشو ہے اس میں بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی, وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے, اور اسی پہ ہی اجماع ہے کہ وہ پھر 60 روزوں والا معاملہ یہ 60 مساکین والا کرے گا. عموماً لوگ 60 مساکین والا ہی کرتے ہیں اور یہ 60 مساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا, مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی. یہ بعض اتنے بولے ہیں یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک کی کھلا دیں, دو نہ توڑیا بھائی ایک تو نہیں ٹوٹیا, دو نہ ٹوٹیا, یہ 60 اور 60 120 بنیں گے اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں. اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے. باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی رزلٹ نکالا ہے اجتہاداً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا, تو اس میں بعض اوقات چیزیں امپلائیڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں کہ جس نے روزہ توڑنے کا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے. جو ملی بھگت سے معاملہ ہوا ہے اس میں تو ظاہر دونوں کو رکھنے چاہیے, اگر کسی نے زبردستی والا معاملہ کیا ہے تو پھر صرف مرد کو رکھنا چاہیے. اور بہرحال اس حوالے سے اجتہاداً کوئی بھی ایشو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اب رہا کھا پی کے روزہ توڑنا, تو اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور اس کو سپورٹیو ایک تابعی کا صحیح قول بھی ہے. پہلے ضعیف روایت سن لیں. یہ روایت جو ہے وہ مقطوع ہے, مرسل ہے, چھوٹا ہوا واسطہ ہے اس کا. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9774 سعید ابن مسیب تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھا پی کر روزہ افطار کر لیا ہے, توڑ دیا ہے, تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ صدقہ کر, اللہ سے استغفار کر اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک تابعی کا قول صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں اسی سے 5 نمبر آگے ہے, 4 نمبر آگے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 9778 سعید ابن جبیر تابعی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا پی کر توڑ لے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. تو کھا پی کے معاملہ الگ ہے. البتہ احناف کا یہ موقف ہے, حنفیوں کا, کہ خواہ کھا پی کے توڑا جائے یا ازدواجی تعلق سے, دونوں 60 روزوں والا اور 60 مساکین اور غلام والا ایشو ہے. البتہ محدثین کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ کھا پی کے معاملہ الگ ہے اور وہ بھی جو ہے وہ استغفار بھی اسی صورت میں ہے اگر کسی نے جان بوجھ کے کیا, اور اگر کسی نے مجبوراً بیماری کی وجہ سے کیا تو صرف ایک روزے کی قضا کر لے, اور اگر اس پر قادر نہیں ہے تو ایک جو ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے فدیے کے طور پر.